एजुकेशन सिस्टम आपको गरीब बनाता है, आपको बुद्धू बनाता है, आपको कुएं का मेंढक बनाता है। धीरू भाई अंबानी, विराट कोहली, आमिर खान, नरेंद्र मोदी, ये सब हमारे इस करंट एजुकेशन सिस्टम के ट्रैप में नहीं फंसे। उनका और इस एजुकेशन सिस्टम का मकसद ही यही था एक ऐसी क्लास बनाना जो सिर्फ ब्रिटिश और ब्रिटिशर्स के लिए काम करें, उनके नौकर और गुलाम बन के रहें। और इंडियंस को हमेशा की तरह यही लग रहा था कि वो सिर्फ इंग्लिश सिखाना चाहते हैं और हमें अपने कल्चर का पार्ट पढ़ाना चाहते हैं, लेकिन सच्चाई कुछ और ही थी। ये सबसे बड़ा झूठ था। कमाल की बात यह है कि अभी रिसेंटली ILO की रिपोर्ट को अमर उजाला ने पोस्ट किया है। उसमें साफ साफ लिखा है कि भारत में शिक्षित युवाओं के बेरोजगार होने की संभावना अधिक, बजाय उनके जिन्होंने पढ़ाई लिखाई में ज़्यादा कुछ किया नहीं लेकिन उन्होंने स्किल हासिल किया। ये सारी बातें किस ओर इशारा करती हैं जो आपको कोई नहीं बताएगा। ये वीडियो उसी पर बेस्ड है, द एजुकेशन ट्रैप, जो आपको बचपन से लेकर आज तक पढ़ाया और सिखाया गया, जिसमें आपने एक ही बात सीखा है कि अगर हम अच्छी डिग्री हासिल कर लेते हैं तो हमें अच्छा जॉब मिल जाएगा, लेकिन सच्चाई तो कुछ और ही है। एलन मस्क, CEO ऑफ टेस्ला एंड SpaceX, बिल गेट्स, co-founder ऑफ माइक्रोसॉफ्ट, रिचर्ड ब्रैंसन, co-founder ऑफ वर्जिन ग्रुप, माइकल डेल, co-founder of Dell, Mark Zuckerberg, founder of Facebook and Meta। और लाखों लोग ऐसे हैं जिनके पास बहुत सारी फॉर्मल डिग्री हैं, फिर भी वो बेरोजगार हैं। कितनों ने तो सुसाइड भी कर लिया, कितनों ने तो अपने परिवार को अकेला छोड़ दिया। 12 साल एक लंबा अरसा होता है। इस दौरान आपकी ज़िंदगी में क्या क्या छूट गया? जिंदगी में सारी चीज़ छूट गया सर। घर परिवार रिश्तेदार सारे छूट गए। हम लोग को बहुत हीन भावना से देखते हैं लोग, जो भी देखते हैं हम लोग को बहुत हीन भावना से। परिवार रिश्तेदार हम लोग उतने बात नहीं करते हैं सर। और मैं 2 साल से गाँव में भी नहीं गया अभी तक। क्यों नहीं जाते? दुख है सर, क्या बोलूँ। मैं अपने दुख और पीड़ा को किसी पास सामना नहीं कर सकता हूँ सर। बहुत संघर्ष से पढ़ा हूँ, ट्यूशन पढ़ा के मैं 2012 से ट्यूशन पढ़ा के अभी तक मैं पढ़ाई किया हूँ और मैं कुछ भी हासिल नहीं कर पाया। उल्टा हमारे पर फायर हो गया। क्या आपको पता है ये एजुकेशन सिस्टम किस तरीके से डेवलप हुआ? जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के टाइम पे फैक्ट्रीज में कर्मियों की ज़रूरत थी, तब इस एजुकेशन सिस्टम को स्टार्ट किया गया था। तब के ज़माने में सिर्फ एक ही चीज़ इंपॉर्टेंट थी, डिसिप्लिन और ओबीडियंस। तब स्कूलों को फैक्ट्रीज के मॉडल पे डिज़ाइन किया गया था। ये एजुकेशन सिस्टम तब के लिए सही था या फिर नहीं भी? क्या ये एजुकेशन सिस्टम आज के लिए इफेक्टिव है? अगर हम बात करें इंडियन एजुकेशन सिस्टम की, जब अंग्रेजों का जुल्म हद से ज़्यादा बढ़ गया तो लोगों ने अपनी मांग रखनी शुरू कर दी, आवाज़ उठाना शुरू कर दिया। तो अंग्रेज़ों ने एक प्लान बनाया। उनके दिमाग में एक प्लान आया कि वो हैं तो बहुत थोड़े से, लेकिन उनको मिलियंस ऑफ इंडियंस को कंट्रोल करना है। तब लॉर्ड मकाउले ने 1835 में एक पॉलिसी ड्रॉप की, उसे 1863 में इम्प्लीमेंट किया गया था इंडियन एजुकेशन सिस्टम के नाम से। दोस्तों, मकाउले ने कहा था, वी मस्ट क्रिएट ए क्लास ऑफ पर्सन, इंडियंस इन ब्लड एंड कलर, बट इंग्लिश इन टेस्ट एंड मोरल एंड ओपिनियन एंड इंटेलेक्ट। दोस्तों, मकाउले का कहने का मकसद था वो एक ऐसा क्लास बनाना चाहता था जो इंडियंस हो कलर एंड ब्लड से, बट ओपिनियन, अपनी सोच, अपनी समझ, अपनी सूझबूझ से इंग्लिश हो। उनका और इस एजुकेशन सिस्टम का मकसद ही यही था एक ऐसी क्लास बनाना जो सिर्फ ब्रिटिश और ब्रिटिशर्स के लिए काम करें, उनके नौकर और गुलाम बन के रहें। और इंडियंस को हमेशा की तरह यही लग रहा था कि वो सिर्फ इंग्लिश सिखाना चाहते हैं और हमें अपने कल्चर का पार्ट पढ़ाना चाहते हैं, लेकिन सच्चाई कुछ और ही थी। ये सबसे बड़ा झूठ था। कमाल की बात यह है कि आज भी हम उसी एजुकेशन सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं जिसे ब्रिटिशर्स ने अपनी सुविधा के लिए बनाया था। हम आज भी इतने सालों के बाद भी कॉलोनियल माइंडसेट से निकल नहीं पाए हैं। हम आज भी डिग्री के पीछे भाग रहे हैं।
तो दोस्तों सवाल अब ये उठता है कि हम इस पुराने और आउटडेटेड एजुकेशन सिस्टम को किस तरीके से इम्प्रूव कर सकते हैं और कैसे इसमें सुधार ला सकते हैं। हमें अपने इस एजुकेशन सिस्टम को स्किल ओरिएंटेड बनाना होगा। आज के ज़माने में थियोरेटिकल नॉलेज से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है प्रैक्टिकल स्किल्स, कोडिंग, कम्युनिकेशन, लीडरशिप, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स हमें अपने बच्चों को बचपन से ही सिखाने चाहिए ताकि ये दुनिया के कंपटीशन में आगे बढ़ सकें। क्रिटिकल थिंकिंग और क्रिएटिविटी को हमें आगे बढ़ाना होगा, बढ़ावा देना होगा ताकि बच्चों में ये स्किल डेवलप हो सके कि वो क्वेश्चन पूछने, नए आइडिया एक्सप्लोर करने, इनोवेशन में इंकरेज हो सके। इंटरप्रेन्योरशिप और स्टार्टअप, हमें इंटरप्रेन्योरशिप और स्टार्टअप पे ज़्यादा ध्यान देना होगा। हमें स्टूडेंट्स को ये दिमाग में ये माइंडसेट बनाना होगा कि वो सिर्फ जॉब्स के लिए नहीं, अपने स्टार्टअप और बिजनेस के लिए भी पढ़ाई करें। हमें स्कूल और कॉलेजेस में स्टार्टअप्स और एंटरप्रेन्योरशिप के नए नए कोर्सेस इंट्रोड्यूस करने होंगे। कस्टमाइज्ड लर्निंग, दोस्तों हमें कस्टमाइज्ड लर्निंग का कॉन्सेप्ट लाना होगा। सब बच्चे एक जैसे नहीं होते हैं, इसलिए हमें कस्टमाइज्ड लर्निंग का कॉन्सेप्ट ये हेल्प दिलाएगा कि एक बच्चा जिस चीज़ में इंटरेस्ट है वो उस पर फोकस करे और उसमें एजुकेशन हासिल करे। मेंटल हेल्थ अवेयरनेस, दोस्तों हमें सिर्फ एकेडमिक प्रेशर की बजाय मेंटल हेल्थ पे भी फोकस करना होगा। हमें बच्चों को मेंटली स्कूल से ही स्ट्रॉन्ग बनाना होगा। इस स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन को स्कूल टाइम से ही एड्रेस करके बच्चों को इमोशनली और मेंटली आगे के लिए स्ट्रॉन्ग बनाना होगा। पेरेंट्स और गार्जियन हमारी ये वीडियो देख रहे हैं तो पेरेंट्स और गार्जियन के लिए कुछ पॉइंट्स हैं, की पॉइंट्स हैं जिन पे उनको ध्यान देना चाहिए और अपनी सोच बदलनी चाहिए। बच्चों की सक्सेस में सिर्फ स्कूल और कॉलेजेस का हाथ नहीं होता है, रोल नहीं होता है। जो गाइडेंस उन्हें घर से मिलती है इसका भी एक बहुत बड़ा रोल है बच्चों की सक्सेस में। तो गार्जियंस को उनके सोच बदलने होंगे। तो हम चलिए कुछ की पॉइंट डिस्क्राइब करते हैं। पहला पॉइंट, सिर्फ मार्क्स पे फोकस मत करो। आज के ज़माने में पेरेंट्स सिर्फ अपने बच्चों के मार्क्स पे फोकस करते हैं, कंपेयर करते हैं कि शर्मा जी का लड़का ये नंबर ले आया, हमारा लड़का ये नंबर क्यों नहीं ले आया। लेकिन आज का ज़माना सिर्फ मार्क्स का नहीं है, आज का ज़माना स्किल्स का है, रियल वर्ल्ड स्किल्स का है, जिससे बच्चों को असली सक्सेस तक ले जाया जा सकता है। तो इसके बारे में आप मार्क्स को लेकर अपनी सोच ज़रूर बदलें। दूसरा पॉइंट है, करियर चॉइसेस को समझने की कोशिश करें। हमारे पेरेंट्स अक्सर ट्रेडिशनल करियर को ही फॉलो करते हैं, उनको ही ज़्यादा प्रेफर करते हैं, जैसे डॉक्टर, इंजीनियर और लॉयर। लेकिन आज के ज़माने में बहुत सारे स्किल बेस्ड करियर ऑप्शन है, जैसे डिजिटल मार्केटिंग, एफिलिएटेड मार्केटिंग, कोडिंग, डिज़ाइन, एआई, बहुत सारे ऐसे करियर ऑप्शन है, फोटोग्राफी, कंटेंट क्रिएशन, बहुत सारे ऐसे करियर ऑप्शन हैं जिसमें बच्चे सक्सेस ज़रूर पा सकते हैं और अपना करियर बेहतर बना सकते हैं। तीसरा पॉइंट है, बच्चों को इंडिपेंडेंट डिसीजन लेने दो। हमें हर बात पे बच्चों को स्पून फीड करने की ज़रूरत नहीं है, उन्हें इंडिपेंडेंट डिसीजन लेना सिखाना चाहिए ताकि वो आगे लाइफ में आगे बढ़ सकें और स्ट्रॉन्ग बन सकें। हमें उनके हर डिसीजन में उनको सपोर्ट करना चाहिए, छोटी बड़ी गलतियों पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए, उनको सपोर्ट करना चाहिए। चौथा और सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट, पेरेंट्स को इस बारे में ज़रूर सोचना चाहिए और ये सोच ज़रूर बदलनी चाहिए। बच्चों को दूसरों से कंपेयर बिल्कुल ही मत करें, क्योंकि हर एक बच्चा अपनी यूनिकनेस के साथ पैदा होता है। उनके पास खुद का एक अपना टैलेंट होता है, उनको किसी से कंपेयर करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। खास करके उनको उनके दोस्तों से, मार्कशीट से, डिग्री से, नंबर से बिल्कुल ही कंपेयर नहीं करना चाहिए। वो अपनी यूनिकनेस के साथ पैदा हुआ है, वो अपने नए टैलेंट के साथ पैदा हुआ है, जिसको वो अगर उस पर ध्यान दे, उसमें इंटरेस्टेड है, तो वो एक बेहतर लाइफ चुन सकता है, बेहतर सक्सेसफुल लाइफ क्रिएट कर सकता है। शायद पेरेंट्स को इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि वो बच्चों को बिल्कुल ही कंपेयर ना करें, खास करके दोस्तों से, खास करके पड़ोसियों से। तो अगर हम ये अपने एजुकेशन सिस्टम में इस तरीके के रिफॉर्म्स ले आएँ तो हम ज़रूर एक बेहतर ज़िंदगी के लिए, एक बेहतर जनरेशन, एक बेहतर क्रिएटिविटी, एक बेहतर जनरेशन क्रिएट कर सकते हैं। तो दोस्तों कंक्लूज़न ये है कि अगर ये सारे रिफॉर्म्स हमारे एजुकेशन सिस्टम में इम्प्लीमेंट हो जाएं तो हम एक जॉब्स के लिए नहीं, डिग्री के लिए नहीं, एक मीनिंगफुल ज़िंदगी के लिए तैयार होंगे और हमारे बच्चे, हमारे लोग एक उन्नत ज़िंदगी के लिए तैयार होंगे, जहाँ पर उनकी सोच होगी एक कंपनी खड़ा करना, एक एम्पायर खड़ा करना और देश को आगे ले जाना, अलग अलग तरीके के बिजनेस स्टार्ट करना, सिर्फ जॉब्स के लिए बिल्कुल तैयार नहीं रहना, अपनी एक खुद की स्ट्रैटेजी के साथ खुद की एक लाइफ खड़ी करना जिसमें वो एक मीनिंगफुल ज़िंदगी जी सकें।